प्रोग्राम को बढ़ाते हुए अनुरोध करेंगे मेरी विजया दीदी, हम उनको बोलते हैं दीदी, वो बड़ी हैं, बहुत अच्छा से क्लास लेती हैं, गुरु हैं, और उनसे अनुरोध करेंगे साई राम विजया दी, आप आकर ओंकार पर बताइए ओंकार क्या है, और गायत्री मंत्र पर भी आप बताइए। आपको 5 मिनट का ही टाइम दिया गया है दीदी, लेकिन फिर भी आप प्रयास कीजिए कि आप साई राम विजया दी, साई राम। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम। सर्वांतर्यामी भगवान सत्य साई बाबा के युगल चरणों में सत सत प्रणाम एवं बड़े पदाधिकारी गण तथा गुरु छात्र सबों को साई राम। प्रदत्त पाठ ओंकार के स्वरूप एवं महत्व के बारे में यथासंभव बताने का प्रयास कर रही हूँ। स्वामी ने कहा है कि हर प्रकार के व्यक्ति के लिए एक मंत्र जाप आवश्यक है। सभी मंत्रों में प्रणव सर्वोच्च है। प्रणव की तुलना ब्रह्म से की गई है, अतः यह अपरिवर्तनीय आदिकालीन ईश्वर का प्रतीक है। देखने में यह बिल्कुल छोटा सा शब्द है, किंतु इनके अर्थ इतने हैं जितने ब्रह्मांड में कण। देव इस शब्द में अच्छी तरह समाहित है। परमात्मा सभी प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए निष्काम भाव से सभी के प्रति समर्पित होकर सत्कर्म करना चाहिए। हम शिक्षकों का परम कर्तव्य है कि हम इस प्रथम प्रणव मंत्र को खुद समझकर बच्चों को उनकी शारीरिक मानसिक योग्यता के अनुसार बतलाना चाहिए कि ओंकार क्या है तथा इसे कैसे उच्चारण करते हुए उस दिव्य ध्वनि शब्द से लाभ प्राप्त करें। ओम को कुछ ग्रंथों में मौलिक ध्वनि के रूप में भी माना गया है। बच्चों को अपनी ओर से आकर्षित करते हुए गुरु को चाहिए कि यह बताए कि ओम के अर्थ क्या है। प्रारंभ में ब्रह्म निर्गुण रूप में थे और बिल्कुल शांत वातावरण, इस तरह का निराकार शाश्वत आनंदमय वातावरण था। किंतु कुछ समय के बाद ब्रह्म ने संकल्प किया, एको अहम बहुश्यामि, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। उसी समय सृष्टि के साथ ही जिस समय यह संकल्प लिया, उसी समय ओम शब्द की ध्वनि इतनी गूंज उठी, उसकी प्रतिध्वनि सृष्टि के प्रतिध्वनि के परिणाम का ही ओंकार रूप है। ओंकार आदि ध्वनि का निरूपित करता है। यह आदिकालीन है। अब इसे प्रणवाकार कहते हैं, किंतु हिंदू संस्कृति में इसका विशेष महत्व है। ब्रह्मांड की प्रत्येक कण में गति होती है, हलचल होती है। पृथ्वी में भी हलचल, की समस्त हलचल इसी प्रकार की है। ध्वनि सभी दिशाओं में व्याप्त है, चाहे हम जंगल में हो, वन में हो, घर में हो। दृष्टांत भाव से हो, वहां भी यह शांत भाव रहने पर आपको मीठी मीठी सुनाई पड़ती है। और ध्वनि सभी दिशाओं में गूंजने के कारण हम सभी उससे जुड़े, सभी जीवों में वह ध्वनि व्याप्त है। क्योंकि कण कण में वह व्याप्त है, इसलिए प्रत्येक प्राणियों में भी वह व्याप्त है। हम एक ही प्रकार की परिणाम कारक हवा हारमोनियम में भरते हैं, लेकिन फिर क्या कारण है कि हम किसी दूसरी पट्टिका पर जब हाथ दबाते हैं तो उससे तरह तरह की ध्वनि निकल आती है। वह रे गा मा पा धा निशा के रूप में आती है। इसी प्रकार हम जिस ध्वनि को देखते सुनते हैं, उसी ध्वनि को हम ग्रहण कर लेते हैं और हमारा रूप इस तरह बदलता है। इसी प्रकार समस्त ध्वनियों का जन्मदाता ओंकार ही। हेलो साई राम। ऑडियो खुला हुआ है, बहुत बंद कर लीजिए।
नाद की आवृत्ति उसकी जो है 8 कलाएं लिए हुए है। शब्दमयी, चराचरमयी, ज्योतिर्मयी, वांगमयी, नित्यानंदमयी, परात्परमयी तथा मायामयी और अंत में श्रीमयी। इन सभी मयी ध्वनियों में यह संसार सुमधुरित गुंजान हो रहा है और यह नाद और किसी का नहीं, ब्रह्म का है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। इसके 3 पहलू हैं, सृष्टि, स्थिति एवं लय, अर्थात सृजन, पालन, संहारन। ये 3 कार्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश अ उ म अक्षरों से स्थित है। उस अक्षरों में बच्चों को यह हमें बतलाना है कि कैसे तीनों अक्षरों की उत्पत्ति अलग अलग स्थान, जैसे अ की उत्पत्ति कंठ से, उ का जीभ है और म का ओठों से है, निकलता है। जब ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं तो उनमें से एक ही नाद तैयार होता है, वह नाद है ऊं। और उसी की उत्पत्ति स्थान नाभि, शेष चाहे भगवान विष्णु की नाभि से जिनके शरीर का उद्गम हुआ है, उस कमल की नाभि स्थान से तुलना इसकी की गई है। इसीलिए जब ओंकार का उच्चारण किया जाता है तो उसे नाभि से निकालना होता है। ओंकार के उच्चारण की रीत त्रिकोण के समान होती है, अर्थात नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना और शिखर तक पहुंच के फिर नीचे धीरे धीरे आना। ऐसे ही ओंकार शब्द से भरा हुआ है। यह शिखर कैलाश कहलाता है। अभी जो श्रद्धेय हिंदू जी ने कहा कि वहां से अमृत की वर्षा होती है, यही अमृत की वर्षा होती है, क्योंकि वह शिखर जो है वह ओंकार से भरा हुआ है और वह ओंकार निर्झर शांत में अधिक सुनाई देती है और वह शरीर को अधिक प्रभावित करती है। इसीलिए ओंकार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने बताया। और इस ओंकार की ही परिणाम स्वरूप हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि इसी के ग्रहण करने से हमारे ये नारद और व्यास इत्यादि महर्षि बन गए और उन्हें परमात्मा से साक्षात्कार प्राप्त हुआ। इसके कारण ही उन्हें अनेकता में एकता का भी बोध हुआ। ओंकार ही श्री चक्र की प्राण शक्ति है और इसके कारण ही जड़ की मूर्ति ओंकार के कारण दिव्य चेतनमय हो जाती है। इस प्रकार समस्त दिव्य शक्तियों का उद्गम स्थान ओंकार ही है। मूर्ति में भी वही ओंकार विराजमान है। गायत्री मंत्र के बारे में तो ताईश्वराय विद्महे सत्य देवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। इसका संक्षिप्त रूप में बता देते हैं, समय का कम है। भाव हम उस सर्व व्यापक सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ब्रह्मांड के स्वामी को जाने, जो हमारे सत्य साईं बाबा सत्य स्वरूप भगवान हमारे सामने शरीर से नहीं रहते हुए भी हमेशा वर्तमान रहते हैं। हम सबको अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करते रहते हैं। यह भगवान, उनसे हम भगवान से अनुरोध करते हैं कि हमें अपना दिव्य प्रकाश के द्वारा मार्गदर्शन कराएं, ताकि जीवन के और स्वच्छ माहौल में भी हम अपनी ऊर्जा को सही तरीके से निर्देशित कर सके और ईश्वर के दिव्य कर्म प्राप्त कर सके। ओम श्री साई राम।